पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके बारे में बार बार इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है बार बार कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं। लाहौर के यूट्यूबर्स की बात की जा रही है जिनको कि आजकल काम से रोका गया है। उनके साथ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। एक दो लोगों से जरूर मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि बार बार मुझे मैसेज किया जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था। कई जो है उनमें से शुएब चौधरी और सना अमजद और ये इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है कि जी इनको कोई फांसी दे दी है। यार ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कि आप वीडियो बनाएंगे तो आपको फांसी हो जाएगी। नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से गलत काम होते हैं और बहुत तरीके से लोगों को परेशान या मेंटल टॉर्चर जरूर किया जाता है, लेकिन अभी तक मैंने इस किस्म का कोई केस या इस किस्म की कोई चीज नहीं सुनी। जहां तक मेरी बात हुई है उनमें से एक दो लोगों से, जिसमें के नायला शायला वाली शायला हैं, जिसमें रिबा इमरान, उनके साथ तो मैंने आज एक शो भी किया है। और उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाए। और इस किस्म की बातें उनसे की गई और इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो लोग जो थे वो अपने चैनल्स पर दिखाई नहीं दिए। शायला जो है उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनको कहा था कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए मेरे चैनल पे आ सकें, ताकि ये जो एक बात चली हुई है कि बड़ा कोई टॉर्चर किया गया है या कुछ लोगों की खुदा न खास्ता जाने गई हैं, तो उस बारे में हम बात कर सकें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका गला खराब है और वो पहले अपनी चैनल के ऊपर कोई वीडियो करेंगी और 1-2 दिन के बाद वो मेरे चैनल पर आ सकेंगी। बहरहाल ये लोग सब खैरियत से हैं और ये जरूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाहौर नहीं रहती। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर डालना कि नहीं जी आप लाहौर आए, मेरे ख्याल से ये गलत बात है और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती हूँ। और मेरे साथ मेरे कई दोस्त जो कि इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात सारी है कि मैं आपको ये भी बताती चलूं कि कई जगह हमने ये भी देखा, वैसे तो ये जितने लोग भी हैं जिनके नाम भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बार बार बात की जा रही है, चाहे वो शुएब चौधरी हो, चाहे वो सना अमजद हो। सना अमजद के साथ मैंने ऐसा ना कभी कोई वीडियो की है, ना उनके चैनल पे ना अपने चैनल पे। शुएब चौधरी के साथ मैंने 2-1 वीडियो जरूर की है और वो भी किए मैं ख्याल 1.5-2 साल हो गए हैं। उसके बाद ना मैं उनके चैनल पे गई हूँ और ना ही मैंने उनको इन्वाइट किया है, क्योंकि उनका काम का स्टाइल और है, हमारे काम का स्टाइल और है। वो कोई और चीजों को हाईलाइट करते हैं, हम सीधे साधे सिर्फ न्यूज पे जाते हैं। तो बहरहाल उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया और शायला के साथ मैंने शायद सिर्फ एक वीडियो की है। रिबाहा रिबाहा के आप सभी जानते हैं कि रिबाहा की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से हम सभी ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी हम रिबाहा को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं रिबाहा के चैनल पर 1-2 बार गई हूँ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात सारी ये कि ये जितने लोग भी हैं ये डेफिनेटली मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरीके से ये लोग रोड पे निकल कर और लोगों से बात करते हैं और उसके बाद उनके ओपिनियन लेते हैं। उसके बाद तरह तरह की बहुत मुश्किल किस्म के क्वेश्चंस भी समटाइम्स करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस तो जैसा मैंने कहा मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ उनके क्लिप्स जरूर देखे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। सोशल मीडिया पे वो क्लिप लगा दिए जाते हैं और उसके बाद लोग जो है उसमें मुझे टैग भी कर देते हैं, लोग कई लोग ट्वीट भी करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं, जिसकी वजह से इनका काम या इनके किए हुए जो शोज होते हैं उनके क्लिप्स हमें मिलते रहते हैं। हम लोग जो कि अगर इनकी वीडियो नहीं भी देख पाते तो इनके क्लिप्स इनकी जो सोशल मीडिया पे जो लगाए जाते हैं उसकी वजह से हमें पता रहता है कि इन्होंने क्या काम किया है और क्या हटके काम किया है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ये, जैसे मैं कहती हूँ कि ये हम लोग जितने हम लोग काम कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कह लीजिए कि एनालिस्ट, हम लोग जो काम कर रहे हैं हमसे ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक तो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप रोड पे निकलें, लोगों को रोकें, उनसे बात करें, उनसे पूछें। कई लोग यकीनन नाराज भी हो जाते होंगे और खफा भी हो जाते होंगे कि जी हमसे क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन ये लोग फिर भी बढ़ बढ़ के जो है वो बात करते हैं। हमारे हमसे कहीं ज्यादा व्यूज इनके आते हैं। जी हाँ, हमारे तो थोड़े बहुत ही कि इन लोगों के बारे में जो गलत खबर फैला रहे थे, जो ये कह रहे थे कि नहीं जी इनमें से किसी की जान चली गई है या ये किया गया, मेरे ख्याल है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमने जो है वो एक कह लीजिए गैंगस्टर, स्मगलर और कह लीजिए कि एक तरह का टेररिस्ट जो है हमारे यहाँ जो पाया जाता है और कहा भी जाता है सारी दुनिया में,
उसके बारे में बात की थी और सिर्फ ये कहा था कि वो बीमार हो गया है, तो लोगों को इतना बुरा लगा था कि जैसे कहते हैं कि हमारे ऊपर इतनी वीडियोस बनाई गई, इतना बुरा भला कहा गया, हालांकि उससे उन लोगों का कोई जाती नुकसान नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत शोर मचाया गया। तो जब इस किस्म की फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं कि जी किसी की जान चली गई है, फांसी लगा दी गई है, वो भी यूट्यूबर्स को, तो मेरे ख्याल ऐसे लोगों को भी रोकना चाहिए। अब मैं हैरान हूं कि जो इंडियन टीवी चैनल्स जो हैं वो भी उठाकर इस तरह की न्यूज को चला रहे हैं और बुला बुला के लोगों को पूछ रहे हैं, और डेफिनेटली उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन यूट्यूबर्स को देखा ही नहीं है, इसलिए कि उनमें से अक्सर मेरे समेत बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास, जैसे मैंने कहा, कि उनको टाइम नहीं मिलता या फिर हमें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती है कि हम अपनी ही चीजों को देखने में लगे होते हैं कि हम नहीं देख पाते अक्सर उनकी वीडियोस। तो इसमें ये कहना कि जी उनको फांसी हो गई है, उनको मार दिया है, थोड़ी सी एहतियात जो है वो मीडिया को भी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है, गलती सभी से होती है, कभी कभी गलत खबर भी चल जाती है, लेकिन उसको फिर चलाते रहना और मुसलसल चलाते रहना ये भी अजीब है। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने इनको डराया धमकाया है, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि बाहर निकल कर लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं व्यूज आते हैं, लेकिन इन लोगों को मैंने देखा, चाहे वो सना अमजद हो, चाहे वो शोएब चौधरी हो, या जितने ये नायला शायला, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, उनके व्यूज जो है वो लाखों में आते हैं, और जो कि यकीनन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पब्लिक इनको पसंद कर रही है, पब्लिक इनको देख रही है। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि जी इनके व्यूज क्यों आ रहे हैं, और ये काम, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और लाहौर से ही मैंने सुना कि कुछ लोग ऐसे जिनके के कहीं ना कहीं जो है वो अंदर की तरफ या भाई लोग की तरफ जो है उनकी जान पहचान है, तो वो इन लोगों का अक्सर नाम देकर, जिसमें कि मेरा और फखर यूसुफजई का नाम भी देकर, और हमारे ऊपर जो है किसी ना किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह की हैरेसमेंट और इस किस्म की चीजें करवाते रहते हैं। अब वो बेचारे जो लोग हैं, मैं कहती हूँ उनको जो है हमें लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। इसकी वजह यही है कि वो बेचारे अपनी जिंदगी में बहुत ही नाकाम है।